Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधों के बारे में जानना। तो आज हम इस चैप्टर में पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे कि वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे कि कितनी टाइप की उनकी रूट्स होती हैं, ठीक है, उनकी लीफ में वेनेशंस कितनी टाइप की होती हैं। तो ये सारी नॉलेज हम इस चैप्टर में लेंगे, ठीक है। तो आपने बेटा देखा होगा, आउटसाइड ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ जस्ट छोटे, बहुत छोटे, जो मिट्टी जो के जहाँ होती है ना, सॉइल होती है, बस उतनी दूर में होते हैं। कईयों की लीव्स जो होती है ग्रीन होती है, किसी की रेडिश होती है, किसी के फ्लावर बड़े होते हैं, किसी के छोटे ब्लू कलर के होते हैं। तो मीन्स इस तरीके से हमने क्या देखा है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी वेराइटीज़ के क्या हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। आपने अपने नियर, अपने होम में, अपने स्कूल के ग्राउंड में ये सारी चीज़ें क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके आपको क्या पता लगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के, कुछ छोटे कुछ बड़े पाए जाते हैं। तो हम इसी तरीके से प्लांट्स के कुछ डिफरेंट पार्ट्स के नाम आपको ये पता है, जैसे कि यहाँ पे ये प्लांट दिया हुआ है आपको, तो इसमें आपको पता है ये क्या है, फ्लावर, ठीक है, लीफ, और यहाँ पर ये स्टेम, ये रूट। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट हम पढ़ चुके हैं। इसमें ब्रांचेस भी होती हैं, फ्रूट भी लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जो कि अलग अलग पार्ट अलग अलग कलर के होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हमें ये पता चलेगा हर्ब, श्रब और ट्री। अब प्लांट जो छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, थोड़े से बड़े साइज के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक्टिविटी से सीखेंगे। तो अगर आप क्लोजली स्टेम और ब्रांच को नियरली आप देखोगे ना, तो प्लांट आप देखोगे कुछ तो बहुत स्मॉल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, और कोई क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो इसके हिसाब से इसको इस टेबल में हमने कैटेगरी में अलग अलग क्या करना है, रखना है। तो कुछ प्लांट्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया है फर्स्ट टोमेटो। टोमेटो की अगर हाइट हम देखें तो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, और कैसा होता है, ग्रीन होता है। टेंडर मीन्स कोमलता, नाजुकता, वो बहुत नाजुक होता है ये, ठीक है। थिक नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है। तो जो नहीं होता उसके कॉलम हमने खाली छोड़ दिए, ठीक है। अगर हम उसके ब्रांचेस को देखें तो ब्रांचेस जो होती बेस से होती है, नहीं होती है, तो हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। और बड़ी ऊपर हाइट पर होती है, नहीं होती है। अब ये किस कैटेगरी में आ गया, इसको बोलते हैं हर्ब, ठीक है। 3 तरीके के हमारे प्लांट होते हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, जो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, वो कहाँ आते हैं, हर्ब में, ठीक है। और अगर हम बात करें मैंगो की, मैंगो के कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना प्लांट, ट्री होते हैं, मतलब उनको कहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। और ये ग्रीन तो होते नहीं है, अगर स्टेम देखोगे इसकी तो ग्रीन होनी होती है, कोमल भी नहीं होते, बहुत हार्ड होते हैं। ये यहाँ पर आ जाते हैं, थिक है, हार्ड है, ठीक है, और इसके बेस से ब्रांचेस नहीं होती, और हायर में होती है इसकी स्टेम। बिल्कुल आपने देखा होगा ना कि इस तरीके से अगर ये मैंगो के है तो इस तरीके से आप मैंगो की यहाँ पर जो लीव्स है बहुत ऊपर, यहाँ पर ब्रांचेस है, लीव्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्व किया, ये किस कैटेगरी में आ गया, ये ट्री की कैटेगरी में आ गया। अब अगर हम बात करें लेमन की, लेमन लगभग हमारी हाइट का होता है, ठीक है। ना तो ये ग्रीन होता है, ना ये टेंडर होता है, ना ये थिक होता है, बट ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। और इसकी स्टेम जो होती है वो क्या होती है, बेस से ही रहती है नीचे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, तो इसकी यहीं से स्टेम्स जो है वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं, श्रब की कैटेगरी में। तो आपको तीनों कैटेगरियाँ क्लियर हो गई, ठीक है। ये क्या होते हैं, नाजुक होती है इसकी स्टेम, मतलब टेंडर होती है, और ग्रीन होती है, और शॉर्ट होते हैं, तो क्या होते हैं, हर्ब, ठीक है। और जो मोटे होते हैं, जिनके स्टेम थिक होते हैं, हार्ड होते हैं और बड़े होते हैं साइज में, वो क्या होते हैं, ट्री। और जो लगभग हमारी साइज में होते हैं, पर उनके जो स्टेम्स होते हैं नीचे सॉइल, जहाँ नीचे बेस पार्ट होता है वहीं से आना शुरू हो जाते हैं, और क्या होते हैं, हार्ड होती है उसकी स्टेम, तो वो किस में आते हैं, श्रब में आते हैं, ठीक है। तो टेक केयर that the stem does not break, use the tall plant to see how thick their stem। आपने देखा होगा, जैसे हमने अभी बात की थी मैंगो की, तो मैंगो का
ट्री इतना बड़ा होता है कि हम उसकी स्टेम को नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप नोटिस करो और भी जो हमने प्लांट्स को देखा था तो उनकी स्टेम्स किसी की हार्ड थी। अगर हम लेमन वाले के प्लांट की बात करें तो उसकी भी स्टेम जो होती है ग्रीन नहीं होती है और टेंडर नहीं होती है, उसको भी तोड़ना बहुत मुश्किल होता पतला ही है पर फिर भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो स्टेम्स होते हैं उनकी भी कैटेगरी अलग अलग होती है। मीन्स कोई पतले होते हैं, कई मोटे होते हैं, कई बहुत ज़्यादा। देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया, ये पतली सी स्टेम है, ये किसकी है, ये देखो हर्ब की है, ये श्रब की है और ये क्या है, ट्री है। ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर आप 4-5 स्टूडेंट्स लगभग मिनिमम नंबर के और कुछ प्लांट्स ले लो, डैमेज प्लांट्स लेना, ऐसे हमने उखाड़ के कहीं से तोड़ के नहीं लेना है। ठीक है, तो कोशिश करो आप वीड्स लो। वीड्स क्या होते हैं, उनकी बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, वो एक्टिविटी के लिए आपकी अच्छी होगी। आपने क्रॉप के साथ, आपको पता ही है कि वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं, तो उनको निकाल के आप प्लांट्स के स्टेम्स के बारे में क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर को क्लासिफाई करके 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, हर्ब, श्रब एंड ट्री। ठीक है, और तीनों कैटेगरी को हमने अच्छे से समझ लिया है कि हर्ब किसको कहते हैं, श्रब किसको कहते हैं। तो प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, जिस प्लांट की जो है स्टेम ग्रीन होती है, टेंडर होती है, नाजुक होती है, वो किस कैटेगरी में आ गया, हर्ब। ठीक है, और जैसे कि अब कोई और है, कुछ प्लांट्स है जिसमें ब्रांच जो है नियर बेस से निकला हुआ है और स्टेम थोड़ी सी हार्ड है बट थिक नहीं है, हार्ड है बट थिक नहीं है, वो किस में आ जाता है, श्रब में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको पता नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए हर्ब कौन से, श्रब कौन से। और बात करें हम ट्री की, तो ट्री क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं, उनकी स्टेम्स थिक होती है और उनकी लीव्स कहाँ होती है, अपर पार्ट में होती है ब्रांच के। ठीक है, तो वो ग्राउंड से बहुत ऊंचे होते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो ट्री की कैटेगरी में आते हैं। तो मतलब इस कैटेगरी से हम इस तरीके से, इस कैरेक्टर से हमने जो है इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब कुछ प्लांट्स को आपने देखा होगा कि वो स्टैंड नहीं कर सकते हैं अपने आप ऊपर, तो वो ग्राउंड में ही क्या होते हैं, ऐसे 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 ग्राउंड में अपना फैलते रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्रीपर। ठीक है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि अगर वो ऐसे से घूम रहे हैं, यहाँ पर कोई उनको दूसरा प्लांट मिल गया, कोई स्टिक मिल गई, उसके सहारे क्या करते हैं, ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो किस में आते हैं, क्लाइंबर में। ठीक है, जो ग्राउंड में ही वो अपने फैल कर अपनी ग्रोथ करते हैं वो क्रीपर्स, और जो किसी स्टेम का या किसी स्टिक का या किसी का भी सहारा लेके ऊपर चढ़ना शुरू कर जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फिगर में, यहाँ पर ये देखो आप फिगर में, तो यहाँ पे क्रीपर कौन से हो गए, क्रीपर जो है ये हो गए, देखो आप देख रहे हो ना, सारे ग्राउंड में ही फैल के जो है उग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रीपर हो गए। और क्लाइंबर, ये देखो यहाँ पर इसको स्टेम चाहिए, मतलब कोई सहारा चाहिए जिसके सहारे क्या हो जाए, ये ऊपर की तरफ चढ़ जाए। तो अभी हमने क्या देख लिया, हर्ब, श्रब, ट्री, क्रीपर एंड क्लाइंबर, ये तो सारे हमने प्लांट की कैटेगरी को डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम के लिए हम एक एक्टिविटी सबसे पहले करते हैं। एक्टिविटी के लिए आपने क्या लेना है, ग्लास लेना है, वाटर लेना है, रेड या ब्लू कलर की इंक ले लेना और सॉफ्ट स्टेम लेना है। अब उसको आपने 1/3 वाटर डाल देना है ग्लास में और उसमें कुछ ड्रॉप जो है रेड या ब्लू इंक डाल देना और उसमें अपनी स्टेम को जो है कट करके डाल देना है। उसको कुछ समय के लिए उसी में छोड़ देना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने यहाँ पर इंक लिया था ना, वो इंक का कलर आपकी स्टेम में ऊपर की तरफ जाने लगा है। इससे आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो है वाटर को स्टेम क्या करता है, अपवर्ड को मूवमेंट करता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो स्टेम क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है वाटर के मूवमेंट में। तो सी हमने क्या, बी सी, stem help in upward movement of water. The water and mineral go to leaves and other part of the plants. तो ये क्या करता है, स्टेम जो बाकी पार्ट और प्लांट के पार्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे लीव्स से, ठीक है, और स्टेम से बाकी, ताकि वो लीव्स क्या कर सके, फूड बना सके। तो वहां तक वो जो वाटर को ले जाने का काम कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है। ठीक है, ये हमने इस एक्टिविटी से समझ लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लीव्स की। अभी हमने स्टेम की बात कर ली, लीव्स में देखो बच्चे, सबसे पहले आप अगर लीव्स की फिगर से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लीव की फिगर है,
इसमें जो ये आप देख रहे हो ना स्टिक, ये छोटी सी, ये स्टिक किससे जुड़ी हुई होती है? ये जो होती है ट्री के स्टेम से जुड़ी होती है। तो जो ये छोटी सी स्टिक जो है और ट्री के स्टेम से जुड़ी है, इसको क्या बोलते हैं? पैटियोल। ठीक है। और ये जो है इसका लीफ का साइड, ये क्या है? लैमिना। ठीक है। और यहाँ पर जो ये बीच में मोटी सी दिख रही है, इसको बोलते हैं मिडरिप। ठीक है। और जो साइड में यहाँ पर ऐसे ऐसे आप बनाते हो ना लीफ का डायग्राम, ऐसे बनाते हो ना, ये लीफ बना दिया, इस तरीके से ये लीफ बना दिया। ठीक है। तो ये बीच वाला क्या होता है? ये मिडरिब होता है। और जो किनारे किनारे पे बना है वो क्या है? वेन है। तो ये लेबलिंग आपने अच्छे से कर लेना, कई बार एग्जाम में आ जाती है। ये पेटियोल है, ठीक है, जो कि स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये लैमिना है सारा किनारे वाला पार्ट। उसके बाद ये जो बीच में मोटी सी गई है लाइन, वो क्या है? मिडरिब। और ये सारी क्या है? वेन है। तो ये हमने लीव्स के सारे पार्ट के बारे में समझ लिया। अब पार्ट तो हमें पता लग गया, लेकिन लीफ में जो हमने मिडरिब और वेन की बात की ना, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होती है। आप उसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है। क्या करोगे? आप एक प्लेन पेपर ले लो और उसके नीचे एक लीव्स रख लो। उसके बाद पेंसिल से धीरे 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 रब करोगे तो आपको अलग अलग डिजाइन दिखाई देंगी। कैसी डिजाइन दिखाई देंगी? तो यहाँ पे ये जो इसको कहते हैं वेनेशन, लीफ वेनेशन, जो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन दिखाई दे रही है ना, वो होती है लीफ वेनेशन। अब लीफ वेनेशन दो तरीके की होती है, एक रेटिकुलेट होती है और एक पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन कैसे होगी? फॉर एग्जांपल आपके पास ये लीफ है, ठीक है। अब इसमें ये तो पता है आपको, ये डिजाइन आप बनाते रहते हो, ये लीव्स होगी। लेकिन जब आप यहाँ पर इस तरीके से पेंसिल को रब करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जाली जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जाली जैसी। तो ये जो वेनेशन अगर आपको रब करने पे मिली तो उसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है। अब अगर पैरेलल वेनेशन की बात करें तो वो क्या होती है? ये जो ग्रास होती है ना, लगभग उसमें सब में पैरेलल वेनेशन होती है। तो वहां पे आप देखोगे ना, कुछ इस तरीके की वेनेशन दिखाई देगी, इस तरीके की। तो इसे क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन। ठीक है। आई होप बच्चों ये लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। यहाँ पर हम एक और डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ देखो, आप अगर ये आप लीफ को देख रहे हो तो इसमें क्या है? देखो, ये बीच में मिडरिब है और इस साइड साइड में वेन है। उसके बाद बीच में जाली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा वेनेशन हो गया? ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। ठीक है। अब इसमें अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखो, तो इसमें सब क्या है? ऐसे ऐसे है। तो ये क्या है? पैरेलल वेनेशन है। ठीक है। तो अब लीफ का स्ट्रक्चर देख लिया, अब लीफ के फंक्शन भी देख लेते हैं कि लीफ का फंक्शन क्या होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी आपको दे रखी है। एक्टिविटी में आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। इसमें आपने क्या करना है, एक पॉली बैग ले लिया है, ठीक है। एक प्लांट की जो है ये थोड़ी सी स्टेम को लीफ के साथ काट लिया है और पॉली बैग में कवर करके उसको यहाँ से टाई अप करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। और एक खाली पॉली बैग को हमने रख देना है। थोड़े समय के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिसमें हमने स्टेम रखा था उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें आ गई, और जो खाली पॉली बैग रखा था ना उसमें कुछ भी नहीं था। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो लीव्स होती है ना, वो क्या काम करती है? ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन, वाटर कम आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो वाटर लीव के थ्रू, वेपर के थ्रू, मतलब ये पत्ती जो है, ये लीफ जो है, यहाँ से छोटे छोटे पानी की बूंदें क्या करती है? निकाल देती है। तो ये पानी की जो बूंदें निकाल रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखना है। वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है। तो ये हमने एक तो ये फंक्शन देख लिया कि लीफ का क्या फंक्शन है, कि ये ट्रांसपीरेशन करती है, जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है प्लांट का वो क्या करती हैं? निकाल देती हैं। ठीक है। तो इस एक्टिविटी में ये कवर कर लिया। एक एक्टिविटी और देखते हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि लीव्स क्या करती हैं? अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। इसके लिए एक्टिविटी में आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए एक लीफ चाहिए, स्प्रिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ले लेना है। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डालना है? लीफ डालना है और लीफ के ऊपर जो है स्प्रिट डालना है। ठीक है। स्प्रिट से लीफ पूरी भीग जाए इस टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद उसको क्या कर देना है? एक बीकर में डाल देना है। बीकर में थोड़ा सा वाटर ले लेना है और उसको फिर क्या करना है? ट्रिपैड स्टैंड के ऊपर रख देना है और उसको बर्नर से धीरे धीरे गर्म करना है। गर्म करने के बाद क्या करना है? इस लीफ को बाहर निकाल लेना है जो स्प्रिट के अंदर थी। ठीक है। अब इस ग्रीन लीफ लेना है, एक चीज याद रखना है, ग्रीन लीव्स लेना है। ठीक है।
और उसके बाद जब उसको निकाल लिया तो उसको पानी से अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है। उसके ऊपर आयोडीन की 2 3 4 जब बूंदे डालोगे ना आप, तो जो ग्रीन कलर की लीव्स थी उसमें कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर का मतलब क्या है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है किसका मतलब क्या है कि उस लीफ ने अपना फूड प्रिपेयर किया था। ये आपने चैप्टर 2 में समझा था ना, तो चैप्टर 2 में भी आपका इसी तरीके से कुछ दिया हुआ था कि आपने क्या किया था, लीफ को बॉईल किया था। ठीक है, बॉईल करने के बाद जहां पर ग्रीन पार्ट था वहां पर क्या हो गया था, वहां पर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर ब्लू ब्लैक कलर हो गया था। जहां ग्रीन पार्ट नहीं था वहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ था। तो जहां पर ब्लू ब्लैक कलर हो गया था, इट मीन्स वो ग्रीन पार्ट्स क्या कर रही है, वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है और वो अपना फूड जो है प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर देखना है कि हमने क्या नोटिस किया। इसी तरीके से आप अगर पोटैटो लोगे ना, कच्चा पोटैटो ले लेना और उसके बाद उसको कट करके उसके ऊपर अगर आप डालोगे आयोडीन सॉल्यूशन तो वो भी ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। इट मीन्स उसके अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो leaves prepare their food in the presence of sunlight and green color substance present in them. For this they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. तो अब लीव्स ने क्या किया, अपना फूड प्रिपेयर किया किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ग्रीन कलर को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस ने अपना फूड बनाया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये तो सारा चीज उन्होंने यूज किया और वो निकालते क्या है, ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं इस प्रोसेस में और अपना फूड क्या करते हैं, अपने पार्ट्स में, अपने प्लांट जो भी होता है उसके पार्ट्स में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। आई होप बच्चों आपने जो भी पार्ट्स इसमें स्टेम हमने पढ़ लिया, ठीक है, लीव्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तो इनके फंक्शंस भी पढ़ लिए, टाइप ऑफ प्लांट पढ़ लिया। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए, क्योंकि जब एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ये टॉपिक अगर क्लियर होंगे तो आप इजीली उसको क्या कर सकोगे, हैंडल कर सकोगे और उसके आंसर्स लिख सकोगे। तो इस लेक्चर में हमने इतना ही कंप्लीट करना है। जो रूट का पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो इसकी नेक्स्ट लेक्चर की क्लिप अगर आप जब फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो तो नेक्स्ट लेक्चर की क्लिप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट क्लास 6 साइंस की चेक कर लेना, तो आपको ये पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर और MCQ के साथ मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।